welcome back to the Sports Republic. And before I start anything, आवाज आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा। I can feel it. मेरे को सही में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? चीजें ऐसी तो एंड नहीं होगा इन लोगों का, कुछ सुनाई नहीं देगा। 15 तारीख को पोडियम में ऐसे। So ये गाना तो सुनाई दिया था शशांक को, बस नहीं दिया, नहीं सुनाई दिया, सही में नहीं सुनाई दिया। हाँ, हम लोग इसके ऊपर वॉइस ओवर डाल देंगे, टेंशन मत ले भाई। RCB. So that's how we started this thing, guys. The Sports Republic में आपका फिर एक बार स्वागत है। और Royal Challengers Bangalore, the Battle of Royal has convincingly won by Royal Challengers Bangalore. मजा आ गया? अच्छा, स्वाद आ गया। So let's थोड़ा सा एक हाईलाइट ले लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, courtesy to many people from Rajasthan and 2 or 3 guys from RCB. 149 for 9, जिसमें एवन लुइस का 58 था, जायसवाल का 31, सैमसंग 19 the closest one again. उसके बाद किसी और ने कुछ किया नहीं। उसको रिटर्न में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल अगेन अ सॉलिड स्टार्ट। देवदत्त पडिक्कल एक खराब शॉट पर आउट हुए, हैव टू से दैट। एक बेहतरीन थ्रो पर विराट कोहली आउट हुए, और शिखर भरत ने काफी अच्छा मतलब हुआ। शिखर भरत एंड मैक्सवेल बेसिकली टुक इट टू द होम एंड और मैक्सवेल ने बस खत्म कर दिया। सो इट वाज क्वाइट कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर अस अगेन। लेट्स स्टार्ट विद शशांक। It was very convincing victory. Brilliant. I won my prediction as well, as we'll later know. But अच्छा था, मतलब थोड़ा सा राजस्थान का बहुत एवरेज बैटिंग परफॉर्मेंस थी। Like they started well, as you said. वो भी I think Kohli missed a trick there. He should have opened with a spinner here, because Evan Lewis का record, facing spinners opening में is not good. So basically against pace, his scoring rate is basically 10.5 runs an over, and against spin his scoring rate comes down to 8 runs per over. So he struggles against spin, and they got a good start and they were very positive. यशस्वी जायसवाल again very positive. थोड़ा उससे वही प्रॉब्लम हो रही थी जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, कभी 30 यार्ड सर्कल क्रॉस नहीं हो रहा था उससे, but yeah, the intent was very nice. But again, whole Rajasthan thing, Sanju Samson, inconsistency, not good enough, bad short selection, सब कुछ खराब था। एक और चीज, और to add to that, अपना युजवेंद्र में जो ट्विटर पे चल रहा है ना कि अभी इसको ले जाओ, उसको छोड़ दो, उसको ले जाओ, इसको छोड़ दो, तो 50 नाम और आ गए हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप टीम वाज अनाउंस्ड। आई थिंक उन 50 नामों में से सबसे ऊपर यही होना चाहिए अभी युजवेंद्र चहल, क्योंकि अब ये 1-2 दिन नहीं, मतलब ये पूरा, और यहीं पे आईपीएल होने वाला है, इन पिचेस पे ही आईपीएल वर्ल्ड कप होने वाला है, इन पिचेस पे ही होने वाला है। और इन पिचेस पे ही इज लुकिंग बेटर देन राहुल चहर राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि राहुल चहर को नहीं, आई मीन राहुल चहर स्टिल ओवरऑल हैज हैड अ बेटर आईपीएल सीजन, और 1-2 साल से अच्छा कर रहा है वो, बट यूजी लुक्स वेरी गुड। और आई थिंक यूजी एक बड़ा पॉजिटिव है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव है ग्लेन मैक्सवेल। क्या यार, मैंने पहले कहा था कि पिछले पॉडकास्ट में भी हमारी आरसीबी की बात हुई थी, मैंने कहा ये सबसे बड़ा बेस्ट बायस आईपीएल का, और आई थिंक उसको तुम लोग को रिटेन करना चाहिए विदाउट एनी थॉट, बिकॉज ही लुक्स योर बेस्ट बैट्समैन इन दिस आईपीएल। सो या मैन, ऐसा, और वो मॉरिस के साथ जो झगड़ा वगड़ा किया उसने, वो उसी ने स्टार्ट किया था, बिकॉज ही इज सो कॉकी ऑफ हिज बैटिंग राइट नाउ, ही इज सो कॉन्फिडेंट कि he was taking a dig at the youngster. Chris Morris was taking a dig at Bharat, and he sort of said to him कि इससे मत करो उंगली, अगर इतनी दम है तो मेरे से बात कर, मेरे से उंगली करो, हाँ मेरे से बॉलिंग करा। That started from there. So he picked up the fight when someone's willing to pick up the fight, मतलब he's so confident of his skills right now. और मॉरिस भी पूरा गुस्से में आ गया उसके बाद, पर कुछ नहीं कर पाया, because he's in such picked up the fight and he finished the fight in that over only. Yeah, man. And I think RCB retain him, and I think उसकी शक्ल देख के लग रहा है, I'm sorry I'm taking this so long to finish this part, but मेरे को उसकी शक्ल देख के लग रहा है मैक्सी कि he wants to win the IPL this season. उससे ज्यादा मोटिवेटेड कोई ये नहीं है पूरे आरसीबी स्क्वाड में।
to lift that title for Virat or for himself. I don't know. Yeah, sorry. Yeah. Good for us. Best buy, Glenn Maxwell से highest, like most expensive buy, Chris Morris. और Chris Morris हमारे विघ्नेश भाई का पर्पल कैप का ये भी है, prediction भी है. So what are your thoughts? You have lost the prediction, but you have like अपनी टीम जीती है भाई, और क्या चाहिए? बिल्कुल. तो कल जैसे मैंने कहा था कि मतलब I'll be happy to lose the prediction and the team winning. And I guess Warner has company now. Morris भी शायद Warner के साथ वक्त बिताएगा अभी होटल में. I don't see him coming back to the ground. So last win जो मुंबई के साथ था, it was one of the most happiest wins as an RCB fan, and today was a very mature win in the sense कि बहुत professionalism दिखी, and that is not something you always associate with RCB. Either Virat dominates the show or AB de Villiers dominates the show. मतलब कोई ऐसे star player वगैरह नहीं थे. It were all the the lesser known players here and there chipping in. Padikkal with a vital opening stand. मतलब momentum उसने कहीं पे भी खोने नहीं दिया. Then Shikhar Bharat came and played very calmly. In the bowling as well, मतलब जो भी 11 ओवर में था, you kind of felt कि RCB was just a wicket away from doing the damage. मतलब even though when Lewis was going hammer and tongs, and that is a sign of a very good side. ऐसा नहीं है कि मतलब once in an odd game you might win. So RCB post that win, ये बहुत जरूरी था कि वो मोमेंटम मेंटेन करे और उसको लूज ना करे. मतलब the earlier RCB sides we have known, मतलब they had this tendency to do that, to excite and frustrate you in equal measures. But today, what was on display was very nice to see. Yeah, and good thing about RCB is कि usually ना ये टाइम तक RCB वापस वो डिप पर चले जाती है. So now exactly इम्पोर्टेंट वक्त पर वो एक अच्छे ग्रूव में जा रही है, अच्छे पोजीशन में बनते हुए एक अच्छे बैलेंस के साथ जा रही है. बैलेंस के साथ में आई वांट टू रियली डिस्कस वन थिंग कि हम इसके पहले लगता था हमको कि काइली जेमिसन इज गोइंग टू बी अ श्योर स्टार्टर फॉर आरसीबी, बट नाउ he should be but ये जो चेंजेस करवा रहे हैं अभी भी Daniel Christian भी दूसरा मैच खेल दिया, and Hasaranga is still not there, and I don't think Hasaranga is going to be after playoffs probably. Yeah, so maybe they are trying to वो कोशिश कर रहे हैं. Yeah, true. Same reason you think they're not playing Chameera also? Probably, क्योंकि दोनों playoffs के बाद में नहीं खेलने वाले, तो might as well they try some other players who are going to be there for the playoffs as well. And try not to ruin the balance. That's good point. That's what I think. What do you guys think? और इसके अलावा और कौन है वहाँ पर? Do you guys think कि टीम डेविड को वापस जगह मिलेगी, और you don't think कि वहाँ पर एक? और let's talk about then again one thing from the second inning. I'll just bring it here. Shikhar Bharat, do you think कि recently कोई और इंडियन प्लेयर अच्छा आया है बैटिंग में जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली खेल रहा है? 2-3 मैचेस भी हमने जितना देखे. Do you see that potential कि शिखर भरत पूरा ये खेल जाए 3 नंबर पर? They don't have any other option as well. मुझे नहीं लगता कि उनके पास और कोई better option भी है. If they have decided कि 4 Maxwell and 5 Villiers, क्योंकि उसके बाद आप देखो there is no good name to finish your innings off as well. If you are not playing Jamieson, you're punting on George Garton in his first game, so things don't look that great. And 6-7 is a concern for RCB. So they don't have an option, and thankfully Shikhar Bharat has showed promising signs. So the only concern मुझे as RCB अगर going ahead will be the 6 and number 7 का position, क्योंकि जब आप top के 4 टीम देखोगे, they have names like Russell, they have DK for whatever it is, but one name at 6 and 7 will send down shivers. Jadeja, Bravo finishing. दिल्ली में you have दिल्ली का भी थोड़ा सा वहाँ पे मतलब पोस्ट वही इशू है, but it's not as bad as RCB's. Not bad as RCB. These 2 maiden teams who are yet to win, उनके लिए मतलब ये बहुत important होगा कि 6 और 7 ये करें, जहाँ पे मुंबई has a very big upper hand as compared to other teams, मुझे लगता है. और भी एक टीम है जो नहीं जीती है IPL इन दोनों के अलावा, उनको भी प्रॉब्लम है. इस बार भी नहीं जीती. उनको भी प्रॉब्लम है 6 और 7 में, प्लस 3 4 5 6 7 8 1 2 11 नहीं 1 2 है, 1 2 10 और 11 है. 1 2 10 और 11 बीच में घंटा वो भी 10 लाया उन्होंने बिश्नोई के साथ, अदरवाइज तो वो भी नहीं खेल रहे थे, अर्शदीप के साथ ही 1 2 and 11.
1 to 11 1-2 का 4 1-2 का 4 1-2 का 11 I have few players जिनके बारे में मेरे को पर्सनली बात करना यहाँ पर लग रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट रियान पराग। रियान पराग एक तो बैटिंग को उसको थोड़ा सा नीचे भेज रहे हैं अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। तेवतिया से ऊपर भेजना चाहिए था, लुमरोर के ऊपर भेजना चाहिए था। एंड रियान पराग लेकिन आज तो वैसा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि 15वें ओवर पे आ चुका था। 15 he was there in the 15th over and still not delivering. That's what we can see. Yeah, he's not delivering, but उनके पास भी क्या, किसको वापस लाएंगे? वो क्या नाम है तुम्हारा? sad part is कि next यार मेरे को ये लग रहा है सबसे बुरा लगेगा कि अगर हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोलना, सबसे बुरा लगेगा अगर रियान पराग को किसी दिन शिवम दुबे से रिप्लेस करते। भाई कोहली का रन आउट किया भाई उसने आज, कोहली को रन आउट किया उसने। कोहली का रन आउट किया है, कोहली को किसी ने पहली बार रन आउट किया 2015 के बाद आफ्टर नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। मतलब ये रूल है ये रूल है क्रिकेट। 6 साल के बाद रन आउट हुआ है भाई वो बंदा, समझ रहे हैं? रियान पराग ने किया है, मतलब वाज अ गुड थ्रो, ग्रेट फील्डिंग एफर्ट। उसके पहले कैच भी छोड़ा था उसने, वो भी यार बहुत मुश्किल था। ही शुड हैव टेकन, आई थॉट ही शुड हैव टेकन, मतलब गुड फील्ड है। वो क्लोज पे भी था, ही वाज नॉट जिस सिचुएशन, और बट इट वाजंट अ स्लैश, इट वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ, यू नो, ही डिड नॉट हिट इट वेरी हार्ड। और जिस सिचुएशन में राजस्थान थी वो लेना चाहिए। वो जो स्टॉप किया उसने, ओह माय गॉड, दैट वाज क्रेजी भाई। वो कुछ 3 बॉल में 2 या 3 बॉल में एक यशस्वी जायसवाल ने बहुत तगड़ा एफर्ट मारा और पीछे वो। If Rajasthan Royals has any sort of brains left, they should retain Fizz along with Samson. In my opinion, they should retain these two guys for sure, because Fizz is, you see, he's a world-class bowler now. He has developed. I mean, you saw कि वो 2 साल पहले went to the West Indies, trained with the great bowlers and came back with an in-swinger जो उसके पास नहीं थी पहले. Now he has added to that, apart from his cutters and his outgoing, outswinging balls, and he has variations. He has changes of pace as well. आज जो भरत को उसने out किया, he wasn't expecting a quick short ball at that time. Yeah. He was just expecting so he's very smart. That's a good segue to another very smart bowler. He uses slower balls. Can we go to Mr. Harshal Purple, certified purple now? You guys think he's बोले यार, बंदा 3 विकेट ही लेके जाता है। क्या ये कुछ भी, क्या कौन से बाबा जी का कौन सा चूरन खा के है भाई ये कि मतलब he is so close man, he's 19 ओवर एक भी विकेट नहीं है, उसके बाद 3 विकेट, और ये 3 विकेट से कम की बात ही नहीं करता है ओवर में, या 6 रन से या 36 रन से कम आता नहीं है। अजीब बंदा भाई है। मेरे पास आई हैव ग्रेट स्टैट्स, ठीक है, regarding Harshal, because there are some milestones that he achieved today. Okay, I want to mention that. So let us relax and sit back now, because sit back and relax. Okay, just react to these stats. Okay. Absolutely. पहला हो गया कि most wickets in an IPL season, you know, Bravo tops the list at 32 wickets. तो हर्षल के ऊपर बस हर्षल के बराबर भुवनेश्वर है, और उसके ऊपर बस 4 लोग हैं, फॉकनर, मलिंगा, रबाडा and Bravo. So Rabada is 30, right? Rabada is 30, Malinga is 28, Faulkner is 28 also, Bhuvneshwar is 26, tied along with Harshal. उसके नीचे 24 पे नारायण है. So look at the names he's keeping company with, and probably going to cross them. I think he's going to cross them जो हिसाब से लग रहा है. Yeah. For sure. Again, okay, another stat I'm going to tell you. Harshal Patel इस season में power play में, which is the power play में 0 wickets है उसके अभी. Middle of the innings में उसके है 7 wickets, और डेथ में है उसके 19 wickets. 19 wickets. Most wickets in the 20th over in IPL this season. ठीक है. 20th over. 10 wickets. Brent Gold 5 है next पे. ठीक है. 5 का difference, ठीक है. 5 का difference. Uncapped में सबसे highest बन गया. इसके पहले यूजवेंचर था 23. ठीक है. आरसीबी बॉलर सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गया आज इन अ सीजन व्हिच इज 26, अगेन क्रॉसिंग हर्षल. सो आई मीन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए भाई ने आज, तो टेक हिम सीरियसली नाउ. व्हाट आर यू गाइस गोना से? I'm definitely taking him seriously. I still can't take it seriously यार. ये भी मैं थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के बोला हूं कि हम दोनों में से थोड़ा सेन है. बता भाई, are you taking this man seriously now, or this is a Paul Valthati bowling moment, like bowler version of Paul Valthati?
Until and unless he doesn't come back strong in the next season, you might call him a one-season wonder. You are saying the obvious saying. Obviously, he's called a one-season. But what do you think? He will come back like this the next season? Okay, tell me, Considering Vignesh. the fact that he came back after the Jadeja assault, I guess he is here to stay. अरे जडेजा असॉल्ट के बाद 6 महीने भी लगा ना, 4-5 महीने नहीं लेगा ना उसको. नहीं मतलब यार लोगों की करियर मतलब खत्म हो जाती है इन सब चक्करों में. That kind of a thing, yeah. But जडेजा ने लास्ट मैच में दिखाया वो किसी को भी करने के लायक है इस टाइम. किसी को भी कर सकता है. No, he can do. भाई मुझे याद है कि मतलब एक ब्रेटली यॉकर ने एक बंदे को यूएस भेज दिया क्रिकेट खेलने के लिए, उन्मुख चंद. तो हे भगवान भाई उन्मुख चंद कैन. ओके we'll save that. Spoilers for later. एक और भाई एक और सेट है मेरे सेकंड फेवरेट इंडियन प्लेयर का राइट नाउ. His name is Devdutt Padikkal. TGP. So Devdutt Padikkal, most runs in the first 25 IPL innings of any player. He's second on the list. पहला है Sachin Tendulkar. Oh. Most runs in the first 25 IPL innings. Okay, सुन लो भाई सुन लो. Most 50 plus scores in the first 25 IPL innings. He's number 1. Paresh Raina. Oh, most 50 plus number scores. Of 50 plus scores in the first 25 IPL innings amongst Indians. उसके 7 है, ठीक है. सचिन के 6 है, ठीक है. Most top scorers for the team in the first 25 IPL innings, ठीक है. मतलब 25 IPL innings में अपनी टीम में कितनी बार टॉप स्कोरर रहा है. He's tied with Saurav Ganguly and Sachin Tendulkar with 8 times. He has been the top scorer for his team in the first 25 IPL. इन लोगों के साथ बैठा है भाई, किन लोगों के साथ बैठा है. So मतलब imagine Saurav Ganguly at the end of his career topping the run chart for his team. बाप रे क्या टीम रही होंगी वो. क्या टीम. और बोलो और जीतो रे. Yeah. But still, good company to have. Good company to have. He's so beautiful to watch यार. वो थर्ड मैन पे जो सिंगल्स लेता है और बाद जो कट करता है. तू अगर सोच कट करता है तेरा पडिक्कल और शॉ ओपनिंग कर रहा है और तेरा उसके बाद 3 नंबर पे शुभमन गिल जा रहा है बैटिंग करने. मतलब क्या बैटिंग रहेगी यार. कोई और भी है क्या? वो अपना ऋतु को 4 पे खिला देंगे. ऋतु को 4 पे खिलाना पड़ेगा क्योंकि स्वीप अच्छा करता है. बहुत लोग है भाई, बहुत लोग है अपने पास. ऋतु मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म टेस्ट में रहाणे का रिप्लेसमेंट हो सकता है नंबर 5 पे. Guys think so? Rahane has never looked so stylish as Ritu is. Yeah. No, I'm saying he'll replace him at number 5. मेरे को ऐसा लग रहा है. नहीं क्योंकि at number 3 maybe very solid technical. Yeah. 3 also. Gill at 4. Gill, I think. Gill at 4. Gill actually should come down like 4-5. Number 5 पे तो सुंदर है यार. Number 5 पे नहीं यार अभी कहाँ. Number 5 पे ऋतु भी आ सकता है. अभी है भाई. The day सुंदर bats at number 5 for India is ना मतलब तब आपको कोई ये कोविड के बहाने कोई टेस्ट छोड़ने की जरूरत ही नहीं है. विघ्नेश का मैं लोअर मिडिल ऑर्डर बता सकता हूँ. विघ्नेश का लोअर मिडिल ऑर्डर तेरा क्या अभी क्या? सुंदर, शार्दुल और भुवनेश्वर. So yeah guys, एक मतलब आज का मैन ऑफ द मैच चहल था राइट. So most man of the match awards in UAE भी आज अपने 2 प्लेयर्स है वैसे. ग्लेन मैक्सवेल जो 2014 में जो जीता था 4. भाई वो 6 नंबर पे आ गया ऑरेंज कैप पे आज की लिस्ट पे. क्या बात है. ऋतुराज गायकवाड 4 and युजवेंद्र चहल 4. So completed 7,000 runs also. He completed his 7,000 runs as well. Yeah, and there are only मतलब Australians में David Warner, Aaron Finch, Shane Watson, Brad Hodge और Glenn Maxwell है. Brad Hodge ने भी रन बना लिया यार. वो तो 42 तक तो खेला है वो. कब तक तो खेला है मतलब बुढ़ापे. I guess गुजरात के लिए आखिरी खेला गुजरात के लिए. वो शायद गुजरात का कोच था ना. राजस्थान के लिए शायद लास्ट खेला हो. Oh yes गुजरात का शायद कोच. Yeah, हम थोड़े से नॉस्टैल्जिया में जा रहे guys. So it was royal battle between Rajasthan Royals. कोई रॉयल नहीं था. राजस्थान रॉयल बचे ही नहीं है अभी. रॉयल्स बचे ही नहीं है. Yeah, harsh reality guys. तो कल का अपन प्रेडिक्शन लेते हैं. पहली बार the score is I just want to flex it again 7. Shashank 5 and Shashank 6. Sorry, Vignesh 5,
और कल का मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। विघ्नेश, प्रेडिक्शन बिफोर वी गो। सनराइजर्स एक बार और प्रेडिक्ट कर दो, 2 बार जो प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूं ना, देयर इज अ गुड चांस कि आफ्टर 24 आवर्स आल्सो आई विल स्टे एट 5. It's Sunrisers for me. Bro. Tomorrow's game, yeah. You're gonna Sunrisers. Even actually, I am going with Sunrisers. So there is a good chance for Shashank कि वो मेरे पॉइंट स्कोर पे आ जाए. So I'm going with Shashank. Sorry, Sunrisers as well. मैं Sunrisers के अगेंस्ट कोई भी टीम खेलेगी उसी पे बेट लगाऊंगा. So it is clearly CSK for Shashank. Not CSK. It's not SRH. It's not SRH. It's not SRH. Anything but not SRH. Okay, guys. Thank you so much for watching this video. कल के मैच के रिव्यू में हम फिर एक बार मिलेंगे. And if you have liked the video, please hit the like button and subscribe to the Sports Republic and share this video. Thank you so much for watching this video. Thank you.